नमस्कार, मैं हूं शिवांगी और आप देख रहे हैं A1 न्यूज बिहार। आज 27 जनवरी। चलिए फटाफट जानते हैं सिवान, छपरा, गोपालगंज सहित बिहार के हर जिलों की बड़ी खबरों को। पहली खबर, ग्वालियर के टीकनपुर में बीएसएफ जवान का निधन बीमारी से हो गया। सिवान जिले के नौतन के शाहपुर निवासी किशोर बैठा कई महीने से बीमार थे। मंगलवार की सुबह उनका अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ शाहपुर झरही नदी के किनारे किया गया। बीएसएफ जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। बेटे आकाश बैठा ने मुखा अग्नि दी। किशोर बैठा ग्वालियर के टीकनपुर बीएसएफ एकेडमी में तैनात थे। उनके पुत्र आकाश ने बताया कि रविवार की सुबह एकेडमी में सीढ़ियों से गिर गए थे, जिनका इलाज के बीएसएफ एकेडमी में सेना के अस्पताल में चल रहा था। इलाज के क्रम में तबीयत में सुधार नहीं हुआ। सेना ने उन्हें पार्थिव शरीर को सेना के वाहन से उन्हें पैतृक निवास शाहपुर लाया। जवान का पार्थिव शरीर गांव में पहुंचते ही परिजनों के चित्कार से गूंज उठा। चारों तरफ शोक की लहर दौड़ गई। अगली खबर, छपरा जिले के बनियापुर थाना क्षेत्र के करही चबर के समीप दोस्त को घर छोड़ने जा रहे युवक से अपराधियों ने तमंचे के बल पर उसकी बाइक और मोबाइल छीन ली। पीड़ित युवक जहांगीरपुर गांव निवासी कुंदन कुमार राम ने स्थानीय थाने में मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में पीड़ित ने बताया कि देर शाम अपने दोस्त प्रिंस कुमार पुरी को बाइक से उसके घर करही छोड़ने जा रहे थे। तभी करही चबर में एक ही बाइक पर सवार 3 अज्ञात अपराधी कर्मी आगे से आकर रोक दिए तथा हम लोगों के साथ मारपीट करते हुए तमंचे का भय दिखाकर स्प्लेंडर बाइक और मोबाइल छीन ली। अगली खबर, छात्र संगठनों के रेल रोको आंदोलन को लेकर मंगलवार को गोपालगंज के थावे मशरक रेल खंड पर भी रेल परिचालन प्रभावित हुआ। हालांकि यहां छात्र संगठन द्वारा रेल चक्का जाम नहीं किया गया, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिकोण से रेल प्रशासन ने थावे जंक्शन से छपरा कचहरी तक जाने वाली स्पेशल पैसेंजर ट्रेन को सिद्धवलिया स्टेशन पर ही रोक दिया। सुबह 11:15 बजे से दोपहर 3 बजे तक सिद्धवलिया स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पैसेंजर ट्रेन खड़ी रही। अगली खबर, परीक्षार्थियों के विरोध प्रदर्शन के बाद रेलवे ने एनटीपीसी और ग्रुप डी की परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। रेलवे ने प्रदर्शनकारी परीक्षार्थियों की शिकायतों की जांच के लिए एक समिति बनाई है। यह समिति विरोधी छात्र की आपत्तियां सुनेगी और इन पर विचार करने के बाद अपनी रिपोर्ट रेल मंत्रालय को सौंपेगी। गौरतलब है कि रेलवे भर्ती बोर्ड की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा के रिजल्ट के खिलाफ अभ्यर्थी पिछले 3 दिन से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। ये विरोध तब और बढ़ गया जब रेलवे ने सोमवार को ग्रुप डी भर्ती से सीबीटी 2 चरणों में लेने की घोषणा की। एनटीपीसी सीबीटी 2 की परीक्षा 15 फरवरी और ग्रुप डी सीबीटी 1 की परीक्षा 23 फरवरी से शुरू होने वाली थी, लेकिन अभी इन्हें स्थगित कर दिया गया है। अगली खबर, बिहार में लगातार 10 दिनों से कोरोना संक्रमण दर कम हो रही है। सिर्फ 22 जनवरी को संक्रमण दर में मामूली बढ़ोतरी हुई थी, लेकिन वह भी 20 जनवरी के संक्रमण दर से काफी कम थी। राज्य में 15 जनवरी को कोरोना के संक्रमण दर सर्वाधिक 3.67% थी, जबकि 20 जनवरी को यह घटकर 2.30% और 21 जनवरी को 1.97% हो गई। हालांकि 22 जनवरी को संक्रमण दर में 0.2% की मामूली बढ़ोतरी हुई और वह 1.99% हो गई। वहीं पुनः 23 जनवरी को यह घटकर 1.82%, 24 जनवरी को 1.73% और 25 जनवरी को 1.57% हो गई। अगली खबर, रेलवे भर्ती बोर्ड की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा में अनियमितता का आरोप लगाकर बिहार में अभ्यर्थियों और उनके समर्थकों का विरोध प्रदर्शन मंगलवार को और उग्र हो गया। दूसरे दिन सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, नवादा, बिहार शरीफ, आरा, बक्सर एवं भभुआ में उनके उपद्रव से ट्रेन परिचालन प्रभावित हुआ और रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचा। पटना, समस्तीपुर और छपरा में भी विरोध प्रदर्शन किए गए। सीतामढ़ी में तोड़फोड़ और पथराव कर रही भीड़ को पुलिस ने हवाई फायरिंग कर हटाया। नवादा में सर्वाधिक नुकसान की खबर है। अगली खबर, बिहार में रेलवे भर्ती बोर्ड की नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी परीक्षा परिणाम में कथित धांधली के विरोध में आज तीसरे दिन भी अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। गया में गुस्साए छात्रों ने यार्ड में खड़ी एक बोगी में आग लगा दी। वहीं श्रमजीवी एक्सप्रेस पर पथराव किया। कई जगहों पर छात्रों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने जांच के लिए कमेटी गठन की है। छात्र परीक्षा रद्द होने से नाराज है। इसके अलावा प्रयागराज में नौकरी की मांग को लेकर छात्रों ने ट्रेन रोकने की कोशिश की। अगली खबर, पटना एम्स में मंगलवार को कोरोना से 3 मरीजों की मौत हो गई। इनमें एक 3 वर्ष की बच्ची भी शामिल है। बच्ची को ब्लड कैंसर भी था। इसके साथ ही पटना के नवादपुर की 65 वर्षीय शांति देवी और मसौढ़ी के 75 वर्षीय बुजुर्ग जगदीश प्रसाद की मौत कोरोना से हो गई। एम्स में बुधवार को कुल 71 कोरोना मरीज भर्ती थे। बुधवार को 10 नए मरीज भर्ती हुए हैं। वहीं पीएमसीएच में 9 कोरोना मरीज भर्ती है और यहाँ हुई जाँच में बुधवार को 26 नए कोरोना मरीज मिले हैं। इससे पीएमसीएच में एक डॉक्टर भी संक्रमित
संक्रमित मिले हैं। इधर पटना जिले में मंगलवार को कोरोना से 284 नए केस मिले हैं। इनके साथ ही जिले में अब एक्टिव केस की संख्या घटकर मात्र 2563 रह गई है। जिले में मंगलवार को 24 घंटे के दौरान 361 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। जिले में मिलने वाले ज्यादातर एक्टिव केस पटना सदर प्रखंड के हैं। अगली खबर, पटना सहित सूबे में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का प्रभाव लगभग खत्म हो गया है। राज्य में फिर से सर्द पछुआ व उत्तरी पछुआ हवा का प्रभाव शुरू हो गया है। इस वजह से 26 जनवरी से मौसम शुष्क रहने और ठंड बढ़ने के आसार है। अगले 2-3 दिनों तक पटना समेत राज्य भर में कहीं भी बारिश होने की संभावना नहीं है। मौसम साफ होने की वजह से अगले 24 घंटे में 48 घंटों में न्यूनतम पारा में 3 से 5 डिग्री तक कमी आ सकती है। इसमें ठंड और कनकनी बढ़ेगी। 28 और 29 को ज्यादा ठंड रहने की संभावना है। पिछले 3 दिनों में मौसम में हुए बदलाव का असर मंगलवार को भी रहा। इस वजह से पटना के बेहटा, आरा, नालंदा, खगड़िया समेत सूबे के कई स्थानों में कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश हुई। बहरहाल देखते रहिए वन न्यूज। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूलें। आगे अब आपके शहर सिवान में भी विकास डिजिटल कमल जयमाला सेट। किसी भी शादी विवाह के शुभ अवसर पर बुक करने के लिए संपर्क करें विकास बाबू को। मोबाइल नंबर 7462862592।